मैं आज घरेलू नुस्खे के अंतर्गत आपके सामने एक वीडियो लाई हूँ, जो उसमें लोहे की कढ़ाई, तवा आदि जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तवा इतना नहीं होता लेकिन लोहे की कढ़ाई विशेष गंदी हो जाती है, तो उसको हम कैसे चमकाएं। उसमें जंग लग गया है, काली हो गई है, तो गंदी लगती है। तो ऐसे में हम उसको किस ढंग से चमकाएं जिससे पड़ी भी अच्छी लगे और बनाते हुए भी अच्छी लगे। तो उसके लिए मेरे पास दो घरेलू नुस्खे हैं जो मेरे खुद के अपनाए हुए हैं। पहला घरेलू नुस्खा तो ये है कि जो ईंटें आती हैं उनमें कुछ कच्ची ईंट भी मिल जाती है, तो कहीं से आपको अड़ोस पड़ोस में या रास्ते में कहीं गिरा हुआ कच्ची ईंट का टुकड़ा मिल जाए, जो थोड़ी लाल लाल होती है और पानी लगने पर घुलती है, गीली होकर के वो घुलती है। ऐसी लाल कच्ची ईंट, पकी हुई ईंट को रगड़ो तो वो घुलेगी नहीं, लेकिन वो पिघलती घुलती है। तो उसका एक तो ये है, पता लगता है कि वो लाल रंग गहरा होता है उसका। दूसरा, वो टूटती है, गलती है मतलब। और यदि आपस में यूँ लगाओ तो जल्दी टूट भी जाती है, तो कच्ची है तभी टूटेगी। तो उस कच्ची ईंट का टुकड़ा ले लो, कढ़ाई को सादे पानी से धो करके, और कढ़ाई का एक एक हिस्सा हम लेंगे। कढ़ाई को साफ करने के अभियान में लग जाओ। एक हिस्सा, इतना टुकड़ा लो, उस पर उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो। खाली बैठे बातें चितें करते हुए, टीवी देखते हुए कढ़ाई लेके बैठ गए और बैठे रगड़ते रहे। थोड़ा बीच में पानी का छींटा दे लो, क्योंकि वो पानी और ईंट का चूरा मिल कर के गाढ़ा घोल हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा पानी और छींटा दे के, फिर उसका आगे का हिस्सा, फिर उससे आगे का हिस्सा, यूँ करके उसको रगड़ते रगड़ते सारी कढ़ाई जो है वो सफ़ेद हो जाएगी। उसके बाद ईंट को अलग करके और उसको अच्छे तरह 2-3 पानी धो लो, तो वो एकदम साफ चमक जाएगी, सफ़ेद ऐसी बढ़िया हो जाएगी कि देखकर जी खुश हो जाएगा। उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन एकदम घींग लगे ना, फटकड़ी रंग चोखा चढ़ जाए। पैसा टका कुछ नहीं लगा, आपको एक ईंट का टुकड़ा ही तो लाना है और उसमें एकदम चमक जाएगी। उसके बाद दूसरा आपको घरेलू उपाय बताऊं कि आप गर्म पानी लें, कढ़ाई में 3-4 गिलास पानी डालें और उसमें नमक और जो भी आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने का सर्फ जो भी, वो थोड़ा सा वो सर्फ डालें और थोड़ा नमक डालें। तो उसके अंदर 5 मिनट तक उस पानी को 3-4 गिलास पानी डाल के उबलने दें। उसके बाद उसमें एक नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के थोड़ी देर बाद गैस बंद कर दें और उस पानी को एक बार निकाल लें, और जो नींबू हमने निचोड़ा था उसके छिलके से उसको रगड़ें। छिलके से रगड़ें और बीच में थोड़ा थोड़ा वो पानी डाल के और फिर रगड़ते रहें, तो धीरे धीरे जंग ही नहीं उतरेगा बल्कि कालासी भी उतर करके एकदम साफ़ हो जाएगी। तो लेकिन चाहे पहली विधि से धोएं या दूसरी से धोएं, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मौसम में अभी आर्द्रता है। जब बरसात हो जाती है, बरसात नहीं भी होती तो उमस रहती है, हवा में आर्द्रता, गीलापन है। तो इसके अंदर अपने को धोने के बाद, साफ़ करने के बाद, एक बार इसका पानी गैस पे रख के सुखा लेना है। सुखाते ही ऐसा लगेगा जैसे हल्का हल्का जंग बचा हुआ फिर आ गया, तो उस पर वापस नींबू रगड़ के और कपड़े से रगड़ के पोंछ लो। एकदम सूख गई, उसको पोंछ लिया। अब उसमें 3-4 बूंदे पानी की, या 3-4 बूंदे सरसों के तेल की, या दूसरा भी कोई हो तेल, कोई भी डाल सकते हैं, करीब 1 चम्मच के ले करके, और उसको एक पुराना साफ कपड़ा या वो हाथ पोंछने का जो पेपर होता है वो ले करके, और उससे रगड़ के सारे फैला देंगे। किसको? तेल को, जिससे उसमें चिकनापन आ जाए। फिर आप उस कढ़ाई को देखो, आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद कभी भी काम में लो, जंग नहीं लगेगा और वैसे चमकती मिलेगी जैसे हमने की थी। तो आप
ये नुस्खे अपना कर देखें और याद करेंगे मेरे को। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले। लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं नए नए नुस्खे लेकर आऊँ और आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें। इसके अलावा कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछें और मैं उसका हल करूँगी, या कोई नई चीज़ आप रेसिपी पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।